अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ रमज़ान की ख़ास ट्रांसमिशन जिसका नाम है रमज़ान में बोल। और आज का किस्सा भी अल्लाह के एक अजीम नबी का किस्सा है। सुनेंगे एक बहादुरी की दास्तान, एक जालिम बादशाह की हार कैसे हुई एक नौजवान के हाथों। जी हाँ, किस्सा शुरू करते हैं और आपको उस मंजर पे लिए चलते हैं। कौम अमालका के जालिम और जाबिर बादशाह जालूत की फ़ौज के मुकाबले में बनी इज़राइल की सफ़े आराई मौजूद है। जब तालूत बनी इज़राइल के बादशाह बन गए तो उन्होंने बने इज़राइल को जहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग लड़ने के लिए अपनी फ़ौज लेकर मैदान में निकले। बनी इज़राइल के बादशाह हज़रत तालूत ने यह ऐलान कर रखा था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उसका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आधा मुल्क भी उसको दे दूंगा। तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलैल के साथ शामिल था, क्योंकि नौ उम्री होने की वजह से उसे असला नहीं दिया गया था। जालूत जिस्म को सामान हर्ब से सजाए नहायत रूनत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत मुबारज़त दे रहा था। अभी बनी इज़राइल का ये छोटा सा लश्कर कोई फ़ैसला भी ना कर पाया था कि अचानक उनकी सफ़ों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूत के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे ललकारा। गोश्त के पहाड़, लहीम शहीम और तवील क़ामत जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हकारत से बोला, जा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पे चमकते सूरज की तेज़ रोशनी में अर्ज़ो समा ने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। नौजवान की गुलैल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूल का मुतकब्बर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि जालूत की असले से लैस फ़ौज भी संभलने का मौका ना पा सकी और बदहवास होकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद है, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीज़ों का चाहा उन्हें इल्म दिया। जी हाँ, ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करते और गुलैल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाते थे। जालूत की मौत को देखते हुए बादशाह आगे बढ़ा। उसने अपने वादे के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत अता की और अपनी शहज़ादी अनिया से आपकी शादी भी कर दी, और यूं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस सल्तनत के बादशाह बन गए। ये महल आपकी क़याम गया थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपने वसी व अर्ज़ सल्तनत पर 40 साल हुकूमत की। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़रत दाऊद हफ्ते के दिन अचानक वफ़ात पा गए और परिंदों की टुकड़ियां अबर की तरह उन पे साए फ़गन थी। आप अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक सिर्फ उलमाए बनी इज़राइल की तादाद 40,000 थी, जबकि अवामुल नास की कसीरुल तादाद उसके अलावा वहाँ मौजूद थी। बनी इस्राइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इस कदर रंजो गम किसी और की वफ़ात पर ना हुआ था। कुरान करीम की सूरा में इरशाद है, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला करो। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फ़रमाते हैं कि हमने पहाड़ों को दाऊद के लिए मुसख्खर कर दिया कि उनके साथ तस्बीह करते थे, और जानवरों को भी मुसख्खर कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर किरत को आसान और हल्का कर दिया गया। वो अपने घोड़े पे जीन कसने का हुक्म फरमाते और इससे पहले कि जीन कसी जाती आप पूरी ज़बूर तलावत कर चुके होते। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को दूसरा मौजज़ा अता फरमाया कि लोहे को उनके लिए मोम की तरह नरम फरमा दिया। एक और आयत में आता है, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया और कुशादा ज़हीं बना दिया, और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। जी हाँ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये एक वाक़या आपके सामने पेश किया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।